सभी को नमस्कार मेरा। आज हम मैथ्स 2 की एक्सरसाइज 1.2 पर काम करेंगे। उसका पहला प्रश्न ये है, बिंदु दिए गए हैं और उनके निर्देशांक भी दिए गए हैं और उसके ऊपर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें ये बताना है कि दिए गए रेखाखंड सर्वांगसम है कि नहीं है, अर्थात DE की जो दूरी है और AB की जो दूरी है दोनों समान है कि नहीं, इसे हमें देखना होगा। तो ये सॉल्व करके हमें पता चलेगा। तो हम DE की दूरी ज्ञात करेंगे और AB की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर चेक करेंगे कि दोनों का मान समान आता है क्या। अगर समान आया तो सर्वांगसम है, समान नहीं आया तो हम क्या कह देंगे, वो सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम पहला करते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा देखेंगे। तो पहला करते हैं। तो हम DE तथा AB के लिए कर रहे हैं। तो रेख D का निर्देशांक देखते हैं जो DE में आ रहा है। बिंदु D का निर्देशांक, D का कितना दिया गया निर्देशांक, -7 है, तथा बिंदु E का निर्देशांक E का कितना दिया गया है, E का 9। ठीक है, ये दो मान दिए गए हैं, D का निर्देशांक और E का निर्देशांक दिया गया है। उस आधार पर हम क्या निकालेंगे, DE की दूरी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि -7 और 9 में बड़ा कौन है। यहाँ 9 बड़ा है -7 से। इससे ये कन्फर्मेशन मिलती है कि हमें माइनस किससे करना है। तो हमने चेक कर लिया 9 बड़ा है -7 से, तो इस आधार पर हम काम करेंगे। अब हम DE की दूरी निकालते हैं। लेंथ DE लिख सकते हैं या तो D लिखकर डिस्टेंस DE। तो लेंथ DE की दूरी किस पर निकलेगी, किसके बेस पर निकलेगी, इन दोनों को माइनस करके। 9 -7, 9 -7, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो 9 + 7 आ जाएगा आपका 16। तो DE की दूरी आ गई आपको 16। तो वैसे ही चेक करेंगे क्या AB की भी दूरी उतनी ही आती है। देखते हैं हम। बिंदु AB में A है ना, इसमें A और B है ना, तो A का देखते हैं। बिंदु A का निर्देशांक -3 है, तथा बिंदु B का निर्देशांक 5 है। तो यहाँ हमने क्या देखा, कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि -3, 5 बड़ा है। यहाँ 5 बड़ा है -3 से। तो हम अब दूरी निकालेंगे, AB की दूरी। AB की दूरी कितनी आएगी चेक करते हैं। 5 में से माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उससे माइनस करना है। 5 में से माइनस करेंगे, ये माइनस पहले से ही है, माइनस करेंगे कितने को, -3 को। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 और 3 आ गया आपका 8। तो क्या ये AB की दूरी और DE की दूरी सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 16 आया, इसका आंसर 8 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया ये रेखाखंड है वो सर्वांगसम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम देख सकते हैं जो ये लेंथ DE है उसकी लंबाई AB के इक्वल नहीं है। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, इसलिए दिया गया रेखाखंड सर्वांगसम नहीं है। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सीख लिया यहाँ पर। जैसा कि हमने इसमें का पहला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड आप ट्राई करेंगे। मैं तीसरा करके बता रहा हूँ। रेख BE तथा रेख AD के बीच में क्या संबंध है, क्या वो दोनों सर्वांगसम है
या सर्वांगसम नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, BE तथा AD के लिए। तो BE में B का निर्देशांक क्या है देखते हैं हम। B का निर्देशांक क्या आ जाएगा 5 और E का निर्देशांक क्या आ जाएगा 9। तो हम लिखते हैं B का निर्देशांक 5 है तथा E का निर्देशांक 9 है। करेक्ट। तो यहाँ 5 और 9 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है 5 से। आपका समय बचे इसलिए मैंने लिख के रखा है। 9 बड़ा है 5 से, तो हम किससे माइनस करेंगे? 9 से। 9 से 5 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया, आपका आ गया आंसर 4। तो ये BE का मान आ गया 4। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है? दूसरा मान AD का निकालना है। तो A का निर्देशांक कितना है? -3 और D का कितना है? -7। तो बिंदु A का निर्देशांक है -3 तथा बिंदु D का निर्देशांक है -7। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में दी गई हैं। अगर दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो जो इसमें छोटा नंबर नज़र आएगा वही बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 बड़ा है -7 से। -3 बड़ा है यहाँ पर -7 से। तो -3 बड़ा है -7 से। ठीक है, तो -3 बड़ा है, इसका मतलब हम -3 से माइनस करेंगे -7 को। तो -3 माइनस माइनस ये हो गया +7। एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, तो हमेशा हमें घटाना होता है। तो 7 में से 3 गया 4 और दोनों में बड़ा कौन था? 7। तो 7 के आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। ठीक है, तो प्लस आ गया। तो ये दोनों मान हम देख सकते हैं, इन दोनों का मान क्या आया? समान आया। तो हम देख सकते हैं जो हमने निकाली लेंथ BE की लंबाई वो सेम आई है AD के। ठीक है, अगर समान है तो इसका मतलब ये हुआ जो दिया गया रेखाखंड है वो सर्वांगसम है। तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। मेन क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है तथा AB 8 है। अगर एक लाइन में बनाता हूँ तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। ये A है, ये B है। ठीक है, तो AB की दूरी 8 दी गई है। उसमें कहा गया है कि M मध्य बिंदु है, M बीच में आता है। तो हमसे पूछा गया है इतनी लंबाई कितनी होगी। शायद आपको गेस वर्क आ गया होगा कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये देखो इतनी लंबाई 8 है तो जाहिर सी बात है कि ये हाफ होगा, क्योंकि ये मध्य में है। इन्होंने गारंटी से कहा है मध्य है। अगर कहते कि AB की लाइन में M आता है तो हम नहीं कह सकते थे कि वो बीच में आ रहा है कि कहाँ पर आ रहा है, पर यहाँ पर इन्होंने दे दिया मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट है, बीच में है। तो अगर ये बीच में है तो इसका मतलब अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये भी 4। तो आंसर तो समझ में आ गया हमें, बस हमें करके दिखाना है। देखते हैं कैसे करना है। प्रश्न के हिसाब से दिया गया मान जो है हम वो लिखेंगे। बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है। ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बनाई एक रचना की है, ये मध्य बिंदु है। अगर वो मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी अगर कोई पॉइंट मध्य बिंदु है, बीच में है, तो वो क्या होगा? आधा होगा ना, आधा होगा पूरे का। तो अगर मैं कहता हूँ लेंथ AM, तो ये आधा होगा किसका? लेंथ AB के। AM किसका आधा होगा? AB का। इन केस अगर उन्होंने आपसे BM पूछा होता तभी भी मैं ऐसा ही लिखता, AM की जगह पर BM लिखता, क्योंकि ये दोनों का मान सेम होता है। तो AM क्या होगा? AB का आधा। और AB का मान तो हमारे पास सही है, 8 दिया ही गया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AB की लंबाई है वो 8 प्रश्न के हिसाब से दी गई है। तो 2 से 8 को कैंसिल कर लो, 2 4 जा 8। तो AM की दूरी आपको मिल गई 4। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे कि इसमें हमने सीखा पूरा मान दिया गया था, उन्होंने ये मान पूछा। अगला प्रश्न मेरा शायद ऐसा होगा, उसमें मैं आपको ये आधा मान दे दूंगा और मैं पूरा पूछूंगा।
तो शायद आपके लिए वो भी आसानी है। अगर कोई ये मान देता है तो इसका मतलब पूरा क्या होगा, डबल हो जाएगा, है ना। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आप क्वेश्चन 4 बाद में देखिएगा, पहले हम 3 पर फोकस रखेंगे। ये तो आपकी नज़र उसमें पड़ेगी तो आप डाइवर्ट होते रहेंगे। तो P जो है CD का मध्य बिंदु है। एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा क्लियर होता है पिक्चर। CD है यहाँ पर, तो उसके बीच में P नाम का बंदा आता है। तो CD का मध्य बिंदु क्या है, P है। ये लाइन दी गई है, ठीक है। देखते हैं अभी हम। बिंदु P, यह रेख CD का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। P जो है वो CD का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, ये दिया गया है, ठीक है। और क्या चीज़ है हमारे पास, इसके पहले हमने कैसे किया था वैसे ही हम भी इसमें भी करेंगे। CP जो है, CP क्या होगा, CD का आधा होगा। CP जो है वो आधा होगा किसका, CD का। CP CD का आधा होगा। अब इसमें क्या है, आपको CP का मान दिया गया है, CD पूछ रहे निकालने के लिए, तो 2 को वहाँ पर भेज देते हैं। तो 2 गुणे लेंथ ऑफ CP। CP का मान आपको दिया गया है 2.5। यहाँ पे लिख देंगे, कॉर्नर पे चाहो तो रीज़न लिख देंगे हम। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि CP की लंबाई आपको दी गई है। लेंथ ऑफ CP लिखो या डायरेक्ट CP लिखो, 2.5 दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। तो 2.5 का 2 से गुणा कर लो, 2.5 का 2 से करो, है ना, आ जाएगा ना, आसान है। 25 दूनी 50 कर लो, 5.0 हो जाएगा। या डायरेक्ट 2.5 मतलब 2.5, 2.5 का डबल 5 होता है, 5 आ गया CD की लंबाई। अर्थात थोड़ा इस साइड लिख सकते हो आप, अर्थात लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5। देखो MCQ में आता है, खाली जगह में आता है, फटाक से कर लोगे, लेकिन अगर करने का तरीका हुआ तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब एक और प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ये है, AB का मान 5 है, BP का मान 2 है, AP का मान 3.4 है। तो हमें इन रेखाखंडों के बीच में क्रम संबंध बताना है। क्रम संबंध का मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले लिखते हैं AB का मान कितना दिया गया है, 5 सेमी। BP का मान 2 सेमी। AP का मान 3.4 सेमी, है ना। तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं इसमें, छोटे से बड़ा बता दो या बड़े से छोटा, जो भी आपको सही लगे। हमें देख सकते हैं कि 5 जो है बड़ा है किससे, 3.4 से, और 3.4 बड़ा है किससे, 2 से। जैसा मन करे आपको रिवर्स में लिखना है, 2 से बड़ा 3.4, 3.4 से बड़ा 5, दोनों केसेस चलेंगे। अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसा लिखा, ज़रा देख लीजिए इसे अच्छे से। 5 बड़ा है 3.4 से, 3.4 बड़ा है 2 से। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, 5 में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है, 5 किसका नाम था, AB का। अर्थात AB बड़ा है किससे, 3.4 किसका है, AP का, AP से, और AP बड़ा है किससे, BP से, है ना। ये इनके बीच में क्रम संबंध है। कोई पूछेगा कि इनके बीच में रिश्ता क्या है, तो यही रिश्ता है। आपको चाहिए तो आप आखिरी लाइन ऐसा भी लिख सकते हो, अर्थात AB बड़ा है AP से, AP बड़ा है BP से। ये आंसर की लास्ट लाइन है। इस प्रकार हमने आज 4 प्रश्न सीखे। आपको अच्छे से समझना है। इस दौरान कोई डाउट हो तो ज़रूर संपर्क करें मुझसे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।